आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। मॉस्को धू-धू कर जल रहा है। पुतिन के दफ्तर के पास आग लग गई। यूक्रेन ने मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। 1000 ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से मॉस्को को निशाना बनाया है। ज़ेलेंस्की ने हमले के बाद यह धमकी दी है कि अगर यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। मॉस्को अटैक के बाद पुतिन बेहद गुस्से में हैं। कीव पर काउंटर अटैक होगा, ये टल नहीं सकता। हाइपरसोनिक मिसाइलों को फिर पुतिन लॉन्च कर सकते हैं। एक जंग खत्म होते ही दूसरी जंग बहुत ज्यादा भड़क चुकी है। फुल डिटेल आपको मिलेगी इस खास रिपोर्ट में। पुतिन के दफ्तर के पास पहुंचा महायुद्ध। क्रेमलिन से 15 किलोमीटर दूर यूक्रेन का भीषण हमला। मॉस्को के सबसे सेफ जोन में यूक्रेन ने घुसकर मारा। मॉस्को धू-धू कर जल रहा है। आग की गगनचुंबी लपटें उठ रही हैं। धुएं का गुबार आसमान को चूम रहा है। यह मॉस्को का कपोटन्या ऑयल रिफाइनरी है। क्रेमलिन जहां पुतिन का दफ्तर है, वहां से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। जमीन से आसमान तक यहां कई लेयर की कड़ी सुरक्षा रहती है। एयर डिफेंस सिस्टम राउंड द क्लॉक एक्टिव रहते हैं। फिर भी मॉस्को की सबसे सुरक्षित ऑयल रिफाइनरी पर हमला हो गया। यूक्रेन ने रिफाइनरी पर आग बरसा दी। यूक्रेन ने मॉस्को में 555 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया। एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम ने यूक्रेन के 194 ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन के 350 से ज्यादा ड्रोन रूसी एयर डिफेंस को चकमा देते हुए सीधे ऑयल फैक्ट्री से टकराए। इसके बाद फैक्ट्री की छत उड़ाई गई। रिफाइनरी से आग के शोले उठने लगे। आत्मघाती ड्रोन की टक्कर से रिफाइनरी के क्रूड ऑयल प्रसंस्करण यूनिट और डीजल हाइड्रो ट्रीटिंग प्लांट में भीषण आग लग गई। विस्फोट के बाद फैक्ट्री से उठा काला धुआं मॉस्को के आसमान में छा गया, जिसकी वजह से शहर के 4 एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा। ज़ेलेंस्की को ये ड्रोन कहां से मिले, जिन्हें पुतिन का एयर डिफेंस इंटरसेप्ट तक नहीं कर पाया। यूक्रेन ने मॉस्को को दहलाने के लिए 2 तरह के ड्रोन फायर पॉइंट 1, जिसे FP1 भी कहा जाता है, दूसरा बैराकुडा मानव रहित विमान का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के FP1 ड्रोन की रेंज 1600 किलोमीटर और ये एक बार में 13 किलो उच्च विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है, जिसका प्रहार बहुत घातक नुकसान पहुंचाता है, जैसे मॉस्को की ऑयल रिफाइनरी में दिखाई दे रहा है। यूक्रेन ने मॉस्को की जिस कपोटन्या ऑयल रिफाइनरी को उड़ाया, वो पूरे रीजन में 40% पेट्रोल की सप्लाई करती है। 50% डीजल सप्लाई करने की जिम्मेदारी इसी फैक्ट्री की है। ज़ेलेंस्की ने एक बड़े ड्रोन अटैक में रूस की राजधानी मॉस्को की आधी ऊर्जा सप्लाई लाइन काट दी है। इसकी मरम्मत में लंबा वक्त लगेगा। रूस 10 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पा पाया। रूस के AKA-32 फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर आग से जूझ रहे हैं। आसमान से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश जारी है।
जेलेंस्की ने इस हमले से पुतिन को बहुत बड़ा चैलेंज दिया है, पुतिन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन मॉस्को में घुसकर रिफाइनरी उड़ा सकते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइलें कितना बड़ा धमाका कर सकती हैं। जेलेंस्की ने मॉस्को पर हमले के लिए यूक्रेनी फोर्सेस की जमकर तारीफ की, साथ में लिखा, मॉस्को पर अटैक कीव पर हमले का बदला है। पुतिन बातचीत की टेबल पर आए, वरना अब यूक्रेन रुकेगा नहीं। यूक्रेन अब 1000 किलोमीटर दूर जाकर रूसी अड्डों और संयंत्रों को उड़ा रहा है। एक हफ्ते में यूक्रेन ने मॉस्को से 500 किलोमीटर दूर तुला रिफाइनरी को उड़ाया, यारोस्लाव में तेल डिपो पर हमले किए, क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से जोड़ने वाले पुलों को निशाना बनाया है। पूर्वी यूक्रेन में अब रूसी टारगेट को यूक्रेनी कामिकेजे ड्रोन से उड़ा रहे हैं। यह रूस का एक तेल सप्लाई करने वाला टैंकर है, जिसे यूक्रेन ने कामिकेजे ड्रोन से टारगेट करके तबाह कर दिया। आत्मघाती ड्रोन के टक्कर होते ही टैंकर के परखच्चे उड़ गए। रूस के बेलगोरोद रीजन में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक कर बीच सड़क में एक रूसी सिविलियन ट्रक को उड़ा दिया। रूस के लिए खतरा सिर्फ यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन ही नहीं, उनकी फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल भी जमकर तबाही मचा रही है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल 3000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। सबसे बड़ी बात, जहां आम क्रूज मिसाइलें 450 किलो का विस्फोटक लेकर उड़ान भरती हैं, वहीं फ्लेमिंगो मिसाइल 1150 किलो वॉरहेड ले जा सकती है। फ्लेमिंगो मिसाइल की स्पीड 950 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसका निशाना बहुत सटीक है। एरर ऑफ मार्जिन सिर्फ 14 मीटर है। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो का प्रोडक्शन बढ़ाकर 200 मिसाइल हर महीने कर दिया है। पुतिन फिलहाल कजान में है। जेलेंस्की ने जो आग मॉस्को में लगाई, पुतिन उसका बदला जरूर लेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तबाही और ज्यादा होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। 24 घंटे पहले ही पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव और निप्रो में आग बरसाई थी। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे। यूक्रेन पर एक साथ 101 मिसाइलें और 700 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। पुतिन की मिसाइलों में जेरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, इस्कंदर क्रूज मिसाइल और किंजल मिसाइलों से हमले किए थे। रूस ने कीव पर जो जेरकॉन मिसाइल गिराई है, वो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरती है। ये 1000 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाने से हमला करती है। जेरकॉन मिसाइल जमीन से सिर्फ 28 से 40 किलोमीटर ऊपर उड़ान भरती है, जिसकी वजह से इसे ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। यूक्रेन के एयर डिफेंस को इसे डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ 20 सेकंड से 2 मिनट का टाइम मिलता है। इसी वजह से जेरकॉन का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। रूस की जेरकॉन मिसाइल 300 से 400 किलो का परमाणु वॉरहेड लेकर उड़ान भर सकती है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड की वजह से उड़ान के दौरान मिसाइल के आगे एक प्लाज्मा क्लाउड बन जाता है, जो दुश्मन की रडार की तरंगों को सोख लेता है। यही तकनीक जेरकॉन मिसाइल को स्टील्थ क्षमता देती है। यह हवा में रास्ता बदलते हुए चलती है, जिसकी वजह से यूक्रेन में लगे पैट्रियट जैसे एडवांस एयर डिफेंस इसे रोकने में चकमा खा जाते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को पुतिन लगातार जला रहे हैं। इस हफ्ते में दूसरा बड़ा हमला है। कीव में भयंकर आग लगी हुई है, जैसे जंगल जल रहा हो। जिधर देखो उधर आग ही आग दिखाई दे रही है। बड़ी बड़ी इमारतें धू धू कर जल रही हैं। आग किसी दैत्य की तरह पूरे शहर को
निगलती जा रही है। अभी तक पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन की मिलिट्री इंडस्ट्री और बड़ी फैक्ट्रियां थी। अब तो पुतिन ऐतिहासिक इमारतों को पुतले की तरह फूंकने पर तुले हुए हैं। ये कीव का 1000 साल पुराना डॉर्मिशन कैथेड्रल चर्च है। रूसी मिसाइल अटैक के बाद चर्च में आग लगी हुई है। जलता हुआ चर्च किसी फिल्मी सीन जैसा दिख रहा है। चर्च के गुंबद आग से घिरे हुए हैं। रूस ने चर्च में इतना बारूद गिराया कि आग की लपटें गुंबद के ऊपर तक दिखाई दे रही हैं। कीव के इस चर्च को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया हुआ है। यह ऐतिहासिक विरासत अब युद्ध की भेंट चढ़ रही है। जेलेंस्की ने हमले के बाद चर्च का दौरा किया। धार्मिक स्थलों पर हमले के लिए पुतिन को जमकर कोसा। चर्च में चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। इसके बावजूद रूसी चर्च पवित्र स्थलों के प्रति अपनी श्रद्धा और यूक्रेन में अपने चर्च की रक्षा और संरक्षण की बात करता है। ये बर्बरता का एक ऐसा कृत्य है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करता हूं कि वे रूसी संघ के इस कृत्य की कड़ी निंदा करें और इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दें, जिसने न केवल यूक्रेनी लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के पवित्र स्थल का अपमान किया है। कीव पर रूसी मिसाइलें और कामिकेजे ड्रोन ने भयंकर बवंडर मचाया। चर्च के आसपास की गगनचुंबी इमारतें धू धू कर जलने लगी। रूस की स्कंदर और क्रूज मिसाइलों ने यहां जमकर तबाही मचाई। पूर्वी यूक्रेन में भी दोनों देशों के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। दोनों तरफ बम गोले एक दूसरे पर दागे जा रहे हैं। रूस का दावा है कि उसने पूर्वी यूक्रेन में ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री बेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 12 गाइडेड एयर बम को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा 2 फ्लेमिंगो मिसाइल और 991 फिक्स्ड विंग ड्रोन को मार गिराया। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क रीजन में एक और सेटलमेंट पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। ये तस्वीरें कॉन्स्टेंटिनोप्वा की हैं, जहां जबरदस्त लड़ाई के बाद रूस के कब्जे का दावा किया जा रहा है। रूसी आर्मी ने इसका वीडियो जारी किया। तस्वीरों में रूसी सैनिक वहां झंडा लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच हुई भीषण लड़ाई के बाद शहर की इमारतें टूटी हुई हैं। आग और धुआं आसमान में अब भी छाया हुआ है। पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त 228 मोर्चों पर रूसी और यूक्रेनी सैनिक आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़पोरिज़िया में भी फ्रंट लाइन पर रूस यूक्रेन के बीच भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। रूस ने यहां रात में बड़ी स्ट्राइक की, जिसमें एक आदमी की मौत हुई, 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। रूसी हमलों के डर से बचाव दल भी यहां सही से काम नहीं कर पा रहा है। रूस ने खार्किव और नेप्रोपेट्रोवस्क में FAB-500 बमों से हमले किए हैं। रूस का फैब 500 बम एक फ्री फॉल हवाई बम है। रूस ने इन बमों को ग्लाइड किट से लैस कर इनकी मारक क्षमता काफी बढ़ा दी है। अब ये GPS गाइडेड बमों की तरह काम करते हैं। इसमें 300 किलो TNT के बराबर उच्च क्वालिटी का विस्फोटक लगा होता है, जो बड़ी इमारतों और बंकरों को नष्ट करने में सक्षम है। रूस यूक्रेन के बीच 4 साल 4 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध का यह सबसे विध्वंसक फेज है। दोनों एक दूसरे पर बहुत बड़े हमले कर रहे हैं। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क की 98% जमीन पर कब्जा कर लिया है। डोनेट्स्क की 75% जमीन पर कब्जा कर लिया है। रूस ने ज़पोरिज़िया के 75% हिस्से जीत लिए हैं। खेरसान के 71% हिस्से पर रूसी सेना काबिज हो चुकी है। खार्किव और सुमी के कई सीमावर्ती शहरों पर रूसी कब्जा है। कुल मिलाकर रूस 20% जमीन हड़प चुका है। अब देखना है युद्ध खत्म कब होता है। ज़ेलेंस्की कब पूर्वी यूक्रेन में सरेंडर करते हैं।